नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग के दो भाग हो गए थे। आज उपसर्ग जो है तीसरा दिन है। तो आज जो बचे हुए उपसर्ग हैं, उपसर्ग हम पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं 22 उपसर्गों के बारे में ना। तो 7 पढ़ चुके थे। आज उसके आगे पढ़ना है। ठीक है। तो पहले से थोड़ा लिख दिए हैं, क्योंकि अगर हम एक एक करके बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये 4 क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है। आज तीसरा क्लास है, 4 क्लास में ये खत्म हो जाए। तो आज जो है इसीलिए हमने लिख दिए हैं पहले से, ताकि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। ठीक है। तो 8वां उपसर्ग कहता है अनु का। अनु का अर्थ क्या होता है भाई, कोई बताए? अनु मतलब आगे। अच्छा, और क्या हो सकता है? अनु का मतलब आगे नहीं होता, उसका विपरीत होता है, बाद में होता है। अनु का मतलब होता है बाद में। ठीक है। इसका मतलब होता है बाद में। और क्या हो सकता है बाद में के अलावा? समान भी होता है। अनु का मतलब होता है समान। और अनु का मतलब होता है गौड़ भी होता है। समान होता है और होता है गौड़। ठीक है। ये अनु का अर्थ होता है। अनु का मतलब होता है बाद में, समान, गौड़ और आदि जो हो सकते हैं इसके अर्थ। ठीक है। यहां पे लिख लेना आदि। अब जैसे अनु से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? अनु उपसर्ग लगा के हम कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे जा है, जैसे हमने किया जा, केवल जा में अगर हम अनु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। तो इसमें हम उपसर्ग लगा दिए अनु, तो ये हो गया अनुज। पूछ ले कि अनुज में उपसर्ग क्या है, तो आ नहीं लगाना, क्योंकि ऑप्शन में आ भी आएगा। बड़ा आ भी दे सकता है, छोटा आ भी दे सकता है। ठीक है। तो उसमें हमको लगाना है अनु, लगाना है। अनुज में अनु आएगा। और किस में आ सकता है? अनुजा। अब अनुज हो गया तो अनुजा तो हो ही जाएगा, पुत्री वाला। ठीक है। और कौन सा हो सकता है? अनुक्रम हो सकता है क्या? अनुक्रम, अनुक्रम। अनुरूप हो सकता है। अनु अनुरूप होगा कि अनुरूप होगा? अनुरूप। और क्या हो सकता है? अनुस्वार हो सकता है ना? अनुस्वार हो सकता है। और अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन हो सकता है। और क्या हो सकता है? अनुशासन। अनुपूरक हो सकता है, अनुग्रहित हो सकता है ना? अनुपूरक, अनुपूरक हो सकता है और अनुग्रहित हो सकता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित सही लिखा हुआ है, क्या गलत है इसमें? तो फिर कौन सी लगाएंगे इसमें? आ? अरे ऐसे तो लगा है, सही तो लगा। ग्रहित होता है। अच्छा, ये वाला ग्रहित क्या है? अनुग्रहित, ऐसे कि ऐसे लगेगा अनुग्रहित, ये वाला सही हो जाएगा ना? दादा शुद्ध अनुशुद्ध शुद्ध अशुद्ध पढ़ा चुके ना है, अनुग्रहित बता चुके ना है। ठीक है। तो अनुग्रहित ये वाला लगेगा हालंत, ना कि ये वाला। दोबारा ऐसी गलती मत करना। हो सकता है वर्तनी के अनुसार कौन सा उपसर्ग सही है ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो वर्तनी के अनुसार फिर गलत कर दोगे। अनुग्रहित इस तरह लिख देगा। अनुग्रहित, हित भी नहीं होता है, ग्रहित होता है। ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा। और क्या हो सकता है? एक लिख लो। अगर पूछ ले आपसे अनुप्रास अलंकार में कौन उपसर्ग क्या है? अनु है।
अनुप्रास है। और क्या हो सकता है? अनुबंध हो सकता है, अनुबंध हो सकता है, इत्यादि। इत्यादि शब्द जो होते हैं वो अनु उपसर्ग से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतने लिखा दिए। इसके बाद आगे जो है बुक से लिख लेना या केवल पढ़ लेना। पता क्या करना है कि उपसर्ग कहाँ पे लगा है, कौन सा उपसर्ग है, इसमें कहाँ पे लगता है उपसर्ग, आगे लगता है तो पता ही है। केवल उपसर्ग ढूंढना है हमें, इसमें उपसर्ग क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे अनुकूल हो गया, अनुवाद हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुकंपा हो गया। ठीक है, अनुकंपा। ठीक है, इसके बाद आ वाला आता है। ठीक है, इसके बाद बड़ा आ का जो है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? बड़े आ का अर्थ क्या होता है? ये जो आ लग के उपसर्ग आएगा बड़े आ का, हाँ, इसका अर्थ क्या हो सकता है बताइए? बड़े आ का आगे, आगे नहीं होता है। देखो इसमें होता है और होता है, कहे ना आपके और समेत होता है। और क्या हो सकता है समेत के अलावा? आ माने नहीं, और बड़े आ माने नहीं, बता, विपरीत, जिसको हम कहते हैं उल्टा। विपरीत कहे या उल्टा कहे, कौन कौन से शब्द बन सकते हैं इससे? हाँ, जैसे किसी का जन्म हुआ है, जैसे देखिए, जैसे कहा जाए जन्म है, तो इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ जन्म। जो जन्मा नहीं, कौन? शंकर जी नहीं जन्मे, फिर कौन जन्मा है? ब्रह्मा नहीं जन्मे। आ माने नहीं, आ जन्म, जिसका जन्म ना हुआ हो। एक होता है जो बिना अंग का हो, बिना अंग का कौन होता है? कामदेव। कामदेव के कोई अंग नहीं होते हैं, हाथ पैर मोड़ खोपड़ी कुछ नहीं। ठीक है, भूत, अरे भूत का तो जन्म होता है, हमरे अंदर से तो भूत निकलत है। आज हम इंसान है ना, और भूत बन गए कल। यही लिए कहा जाता है जितने खराब कर्म करो उतने अच्छे भूत बनियो, और जितने कम कर्म करियो अच्छे, उतने बेकार भूत, मतलब कम अच्छे भूत बनियो। शक्ति वही भूत का मिलत है जेके पास अच्छे कर्म नहीं होत। भूतन में भूत, कहीं नहीं, जिंदा में भूत रहा तो मरे तो वो बड़ा भूत बनी, है ना। तो ऐसे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे व्यक्ति बनो। अगली बार फिर अगर जन्म हुए तो फिर तुम इंसान बनो। चलो, काफी लोग तो कहिए अगर अगली बार इंसान बनब तो हम फिर अपने घरे नहीं गए, दूसरे घरे जाब। ये नहीं सोचत कि अपने घर में जितनी आजादी अबे है दूसरे घर में ना मिली उतनी, ना मिली। ना मिली तो फिर क्या करियो, बन गयो अगर बैल तो, लेकिन बैलन का काम खत्म है अब। हाँ, और क्या हो सकता है इसमें? आजीवन। हाँ, आजीवन, आ माने नहीं जिसका जीवन, आजीवन। और क्या हो सकता है आजीवन के अहिंसा। हिंसा, आ माने नहीं, सही है, हाँ, अहिंसा। अहिंसा होता है, अहिंसा नहीं होता है। हाँ, अहिंसा नहीं होगा, अहिंसा हो जाएगा फिर वो। ठीक है, आमरण हो सकता है, आमरण हो सकता है, मरण, आ माने नहीं, आमरण। और क्या हो सकता है? आरक्षण हो सकता है, जिसपे बहुत बहस होती है, सबको चाहिए ना आरक्षण, एक व्यक्ति आरक्षण पाना चाहता है। महिलाएं हैं अगर बस में चढ़ गई तो उनकी सीट पे अगर बैठे तो उठना पड़ी, आरक्षण चाहिए तो चाहिए। अगर पत्रकार चढ़ गया तो पत्रकार की सीट, कब बस में देखे हो कि आम आदमी के लिए कौन सी सीट होती? लास्ट वाली जो लगी रहती पीछे, वे आम आदमी के लिए है।
हाँ, परसों बस मैं यही देखी ट्रेन की एमा तो सब कुछ तो यही सबके लिखा है। नेता का लिखा है, पत्रकार का लिखा है, महिला का लिखा है, विकलांग का लिखा है, स्पेशल कोटे वाले का लिखा तो, और बच्चे का आम आदमी। यानी बस आम आदमी के लिए नहीं बनाई गए, बनाई गए तो पीछे वाली सीट खाली। आम आदमी के लिए बस नहीं बनाई गई भाई, इसी उसमें 90% तो उसमें सीटें केवल आरक्षण के दिए होते हैं, तो बचता क्या है? पीछे वाली सीट वही उलरे वाली है ना, जो बैठे रहो तो पेट खराब हो जाए, वही वाली सीट मिलत है। एक हो जाएगा इसमें आक्रमण, ठीक है, और एक हो जाएगा आचरण। आचरण, खाना खा लियो, खाना खा के पीछे वाली सीट में बैठ जाओ, बस के बस पूरा खाना पच जाई। एक होता है आगमन, आ माने नहीं गमन, जिसका गमन नहीं हुआ, जो अभी आया नहीं ना, आगमन। और क्या हो सकता है? आरोपण हो सकता है, आरोपण हो सकता है। और क्या हो सकता है आरोपण के सिवा? आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? सदिश राशि है। आ माने नहीं, और आ माने नहीं तो आ माने अदिश, ठीक है। तो ये हो गया आ उपसर्ग का, ठीक है। इसमें और जितने भी हैं अपनी तरफ से मतलब किताब से देख के लिख लेना या फिर पढ़ लेना, काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा तुम लोगों का। बस हमें केवल उपसर्ग निकालना है, ठीक है। इसके बाद अगला उपसर्ग कौन सा है? अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अप, अप का अर्थ क्या होता है? अप, अप होता है एक बुराई, ठीक है। हाँ, विपरीत नहीं, विपरीत आ माने विपरीत होता है ना। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? जैसे हीनता आती है, इसमें हीनता आती है, अनुचित आता है, और बुराई। इसमें लिख लो हीनता, इसका अर्थ होता है हीनता, अनुचित, अनुचित या बुराई अर्थ आता है इसमें, बुराई का अर्थ होता है। इसमें हीनता होगी, अनुचित होगी, या बुराई का अर्थ होगा, मतलब बुराई संबंधित जो भी अर्थ होगा। हा? कौन सा? ये क्या मतलब बताओ? तक, कम, इधर, समेत, और। हाँ, हो जाएगा, और लगा है ना, और समेत हो जाएगा इसका। चलिए बताइए अप में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अप में अपवाद हो गया, ठीक है भाई। पहले क्या था? वाद था, ठीक, पहले वाद हो रहा था, लेकिन आ के उपसर्ग ने क्या किया? उस बात को अपवाद कर दिया, ठीक है। अपवाद के बाद क्या हो सकता है? अपमान। पहले तुमको मान मिला, रिश्तेदारी का हो, ठीक है, और थोड़ी देर एक जने यहाँ बताए कहीं ना, रे तुम्हारे रिश्तेदार बड़े बेकार, हाँ, झूठ बोला थे, नहीं अबे अबे कांड करके आए हैं, झूठ बोला था। तो क्या हो गया तुम्हारा? अपमान हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक होता है, हिंदी में सुने हो शायद, अपभ्रंश। सुने हो ना अपभ्रंश? अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश, अपहरण शब्द सुने हो शायद, अपहरण। अपहरण मतलब क्या होता है? उठा ले जाना। अपहरण करना, गायब करना नहीं होता है, गायब मतलब जादू हो गया फिर। अपहरण मतलब उठा ले जाना, जैसे रावण उठा ले गया था अपने बेटी समान
सीता को। ठीक है, जितना बड़ा विद्वान रावण का पिता था उतना बड़ा विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। रावण नहीं, रावण का पिता बहुत बड़ा विद्वान था, उससे बड़ा विद्वान आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक ब्राह्मण का पुत्र था तो उस कितना बड़ा ज्ञानी, जब उसका पिता इतना बड़ा ज्ञानी था तो पिता का लड़का कितना बड़ा ज्ञानी होगा। आज के लड़कों के बारे में नहीं कह सकते कि पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो लड़कों सरकारी नौकरी करी या नहीं ना, है ना। आज का उल्टा है, पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बच्चा जरूर नशेड़ी गंजेड़ी बनी घूमी, ये तो पक्का है उसके पास। हा? नहीं, जैसे अमित नहीं, हो सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, है ना। हो सकता है, काफी लोग होते हैं जो अपने आप सुधार कर लेते हैं, नहीं काफी लोग अपने पिताजी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे ही कुछ पहचान में थे, पिताजी नौकरी कर ही रहे थे, हर महीने सैलरी आ रही थी, टेंशन नहीं है, एडमिशन अच्छे अच्छे कोचिंग में करा रहे हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते रहे हैं। खाली पापा फोन करे, क्या कर रहे बेटा, बस पापा अभी कोचिंग से आने लगे, बैठे हैं कमरा में। और मम्मी फोन करिए, गए बच्चा कुछ खा लिया करो, सारा दिन कोचिंग में रहा तो टाइम टेबल तुम बता दे हो, सुबह 7 बजे से मम्मी कोचिंग जाई थी और वही 4 बजे लौट के आई थी, तो बच्चा खाना कितने समय बना हुआ था, या नहीं जानती, बच्चा सबसे पहले उठ के खाने बना हुआ तो खात, फिर मोबाइल देखत पड़े रात, है ना। तो ऐसा ना करो, पढ़ाई लिखाई का समय है, पढ़ाई लिखाई कर लो भैया। कष्टन में पढ़ाई मिला थी, अब नौकरी बड़े कष्टन में मिला थे। हम लोग पढ़ा ना मनियो ना, शायद हमका नहीं लगा था कि हाई स्कूल तक हमें सबके पास बुक रही हुए हैं। एक बुक दूसरे का अगर दोस्त के पास है, सारा दिन बैठ के लिख के आई रहने के पास, बुक नहीं रहती रही। इतना पैसा कौड़ी आने न को कमा वाला रहा नहीं ना। ठीक, अपना पैसा रहा, अपने पैसा में कितना पैसा मिला था। ठीक, और क्या हो सकता है, अपहरण में अपराध हो सकता है। ठीक है, अपहरण में अपराध हो सकता है, अपहरण करने के बाद क्या होता है, अपराध होता माना जाता है ना उसको। और क्या हो सकता है, जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो अपंग हो जाता है। ठीक है, अपंग होता है ना आदमी, अपहरण केस में जब पड़ते हैं डंडा तो इस, हाँ, पहले अपवाद अपवाद होगा, फिर अपमान होगा, जब तुम्हारा अपमान होगा तो क्या करोगे, अपहरण करोगे, अपहरण करने के बाद तुम क्या कर बैठे, अपराध, और अपराध के बाद तुमको सजा मिलेगी, यानी तुमको अपंग किया जाएगा। ठीक है, समझ लो। अच्छा, अपवाद, अपवाद एक बताया था, एक और क्या बताया था, अपवाद ही बताया था, सही है। ठीक है, एक लिख लो, अपकर्ष लिख लो, अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष थोड़े थोड़े लिखा दे रहे हैं ताकि आज हो जाए, क्योंकि इसमें काफी समय लगता है, पहले के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं। वो भी कल एक क्लास चलेगी उसकी, जिसमें आपके संस्कृत के होंगे, फारसी के होंगे, उर्दू के होंगे, हिंदी के होंगे, है ना। एक बार बता चुके हैं ना, ऑफलाइन बैच में बता दिए हैं, ऑनलाइन वालों को भी एक बार एक क्लास दे दें, उस हिसाब से पढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा हमारा, अभी आएगा। अभी का अर्थ क्या होता है, अभी, अभी अभी अभी, अरे अभी, हाँ अभी, बोलो एक बार, अभी। क्या निकला, अरे अभी तो निकला, लेकिन क्या अर्थ निकला, अभी, फिर वही बात, अभी यानी सामने। ठीक है, हुआ ना सामने, है ना, अभी अभी बस तुम्हारे सामने, सामने। और क्या हो सकता है, चारों ओर, अभी अभी चारों ओर। और क्या हो जाएगा, पास आदि शब्द जो आएंगे इसके अर्थ होंगे किसके, अभी के। अब जैसे इसमें कौन सा शब्द बन सकता है, बहुत सही,
अभिवादन कर रहे हैं तुम्हारा, अभिवादन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अभिमान। अभिमान के बाद अभियान। अभी अभियान। पहले यान था तो उसका अर्थ कुछ दूसरा था। यान का मतलब क्या होता है? यान का मतलब होता है उड़ने वाले। ठीक है, तो उसके बाद उसमें लगा दिया गया अभियान। तो अब क्या हो गया? जो एक संगठन के तौर पे हम आवाज उठाते हैं, जिसको कहते हैं ना हम ये अभियान चलाएंगे। तो दोनों अर्थ बदल गए। उपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ ही बिल्कुल बदल जाता है, परिवर्तन कर देता है, किसी दूसरे अर्थ में है। उपसर्ग का काम यही है, पहले तुम कुछ और रहो, हम बना दे कुछ और। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? अभिप्राय भी हो सकता है। अभिप्राय। पहले नंदन थे, अब हो गए अभिनंदन। अभिनंदन। अभिशाप। अभिशाप। अभिशाप हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो जाएगा, हो जाएगा। अभिशाप ये ऐसे लिखा जाएगा, अभिशाप। और क्या हो जाए? अभिमुख हो जाएगा, और अभिमुख हो जाएगा इसमें, अभिमुख हो जाएगा। अभिलाषा, हाँ बिल्कुल सही है, अभी लगना हो बस केवल। अभिलाषा। और क्या हो जाएगा अभिलाषा के बाद? पहले तुम्हारे पास ज्ञान था, अब क्या हो गया? अभिज्ञान। अभिमाने। चारों ओर ज्ञान। अभिमाने पास का ज्ञान। पास का ज्ञान कि सामने का ज्ञान? तीन में से कोई एक लगाना है इसमें। अभिमाने, अभी अभी जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा अभी का। अब आता है उत और उद। इसमें दो तरह के शब्द आते हैं, एक लग के उत में आता है, एक लग के उद में आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होता है? उत और उद, इसका अर्थ होता है ऊंचा। इसका अर्थ होता है ऊंचा, या ऊपर कह सकते हो इसको, ऊंचा और ऊपर। ठीक है, कुछ शब्द में ऊंचा शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ में ऊपर का प्रयोग करते हैं, आदि शब्द आते हैं। इसमें कौन कौन से बनेंगे शब्द? कोई एक बताओ। हाँ, सबसे पहले उद्घाटन होगा। उद्घाटन। उद्घाटन के बाद क्या होगा फिर? उद्घाटन के बाद क्या होगा? उल्लास मनाया जाएगा। यहां तो उद से अलग हो जाएगा, उद्धन घाटन। यहां पे क्या हो जाएगा? उत्धन लास। अलग करवा के बताए थे संधि में। उत्धन लास, उल्लास होगा। उल्लास के बाद क्या होगा? उल्लास मनाओगे ज्यादा तो उल्लंघन हो जाएगा फिर। ठीक है, ज्यादा नौटंकी करने लगे, है ना, उद्घाटन के बाद उल्लास मनाने लगे, धीरे धीरे क्या हो गया? उल्लंघन हो गया उसका। तो उल्लंघन के बाद क्या आएगा फिर? उल्लंघन के बाद क्या होगा? सजा। फिर क्या होगा? ये तो हो गए तुम्हारे उत के, कुछ हो गए उद के। और कौन सा हो सकता है? उत्तम होगा। उत्तम, ऐसे लिखा जाएगा उत्तम। ठीक है, उत्तम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? उल्लेख हो जाएगा। और हो जाएगा उल्लेख। क्या? उन्मुख कहां हो जाएगा? उल्लू। उत्धन लू। उल्लू हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, उल्लू भी हो जाएगा, उत्धन लू हो जाएगा।
उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन, उड्डयन, उज्ज्वल, उज्ज्वल भी हो जाएगा। और ऐसे शब्द कौन से होते हैं? उद्गार हो जाएगा, उद्गार हो जाएगा। उद्गार के बाद कौन सा आएगा? कौन? उद्भिज, हाँ ये भी हो जाएगा, उद्भिज, उद्भिज हो जाएगा, इत्यादि। हाँ इसके बाद फिर इत्यादि शब्द आ जाएगा, इत्यादि शब्द। ये इंपॉर्टेंट बताए हो लास्ट वाला, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, ठीक है। इसके बाद आता है सु, सु, है ना। सु का मतलब क्या होता है? सु माने सुंदर, सु माने अच्छा, नीक नीक, सुंदर, कहीं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत नीक नीक, नीक लिख लो, अच्छा देसी देशज भाषा में नीक, है ना, कहीं तुम बड़े नीक लागत। अब कल के बारात में जब परसों जयमाल बात तो सब बिटिया सजी रही घर की सब, तो सुबेरे मिली, हम कहा बिटिया और काल तो सब बिलारी लगती रही देखा मैं आज फिर से मन ही बन गए, पहचान नहीं मिलती रही, कहीं के घर के आई, फोटो खिंचाई ना हम, फोटो बाद में कंफ्यूज होकर देखे रहे ना कहीं के आए, थोड़ी देर बाद समझ में आवा तो घर गए सब। ब्यूटी पार्लर का कमाल है भैया। हम तो सुबेरे लक्ष्य से साबुन से मुंह धोना है, शाम तक छुट्टी नहीं मिला, वही से काम चला लेना। ठंडी में मुंह नहीं धो जाता, नहा के दूर की बात है ना। बताइए भाई इसमें कौन कौन से बनते हैं? जैसे आपके विचार जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उपसर्ग आएगा ना तो क्या कर देगा? सुंदरीकरण कर देगा, सुंदर विचार हो गए। और क्या हो सकता है इसमें? सुकन्या, सुंदर है जो कन्या, ब्यूटी पार्लर वाली सुकन्या। और सुकुमार, सुंदर है जो कुमार, अर्थात क्या तुम, अर्थात अमित, है ना, सुंदर है जो कुमार अर्थात अमित। और क्या हो सकता है? स्वागत हो सकता है, स्वागत भी हो जाएगा ना, स्वागत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सुदर्शन हो जाएगा, सुदर्शन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सुदर्शन के बाद सुलभ, सुलभ हो जाएगा। सुगहा, गंध है इसमें, ला के परफ्यूम डाल दी तो कहा गए सुगंध, दिन भर गंधाइन, शाम को परफ्यूम डाल के नहीं उतर गए, सुगंध है, गंध लिख दिन ना, यही ले तो हम कह रहे हैं कुछ महक रहा, अब सही है, सुगंध, ठीक है। सुगंध के बाद क्या हो जाएगा? है? सुजीत, सुंदर जीत, लो भाई सुजीत, ये लो भाई सुजीत है। पहले जीत थी पर थोड़ा सा उसमें क्या लगा दिया गया, सुंदरता बढ़ा दी गई कि भाई बहुत सुंदर जीत है यार इनकी, है ना। और क्या हो सकता है? सुडौल हो सकता है, सुडौल हो सकता है। और क्या हो सकता है? सुडौल और सु 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 स्वच्छ भी हो सकता है, इसमें स्वच्छ भी आएगा। ये वाले याद रखना, एक स्वच्छ याद रखना, एक स्वागत याद रखना, ये वाले पूछे कंफ्यूजन कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए फिर भाई इतना ही रखते हैं, ठीक है।
अभी इसमें हो गए हैं 13, कुल हो गए हैं 13। हमको पढ़ने हैं कितने? 19 पढ़ने हैं। 6 कल पढ़ लेंगे और 6 के बाद हम थोड़ा से अलग अलग भाषा में बता देंगे कि उपसर्ग कौन कौन से किस भाषा के हैं। ठीक है, समय है आप लोगों के पास, आराम से पढ़िए ताकि एक भी प्रश्न गलती से बिछड़ न पाए, है ना। इससे यह रहेगा कम से कम हम एक एक चीज पढ़े हैं। अभी उपसर्ग करके इकट्ठा बता देते, एक दर पे बता देते तो इतनी जानकारियां ना मिलती, है ना। उपसर्ग तो हम अलग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ ले अगर तो अच्छे से उपसर्ग याद हो जाएगा। कभी कभी उपसर्ग ही गलत हो जाता है पेपर में, पता ही नहीं चलता, फिर दिमाग में यार यहाँ तो हम गलत करके आए। जैसे उसने दे दिया अगर स्वागत में बताइए कौन सा उपसर्ग है, अब उसमें सु तो दे दिया है, एग्जामिनर भी बहुत होशियार है, सु भी दे दिया है, स्वा भी दे दिया है। अरे गत है, गत में लगा दिए स्वा, हो गया स्वागत। करते हैं ऐसा, एग्जामिनर भी खतरनाक होता है, वो स्वा दे देता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, उपसर्ग पता ही नहीं कौन कौन से होते हैं। जब हमको उपसर्ग के बारे में नहीं पता है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। 99% लोग पकड़ लेते हैं इसको, और जब हमको एक एक उपसर्ग के बारे में पता रहेगा तो हम नहीं पकड़ेंगे। और हमको तो पता है कि ये होता ही नहीं, कहीं आता ही नहीं, तो कहां से इसको सही करेंगे। ये उपसर्ग में कहीं आता ही नहीं है, जब इतना तुमको याद रहेगा तो इसको लगाओगे नहीं, फिर इसको लगा दोगे। ठीक है, तो हर एक उपसर्ग को याद करके रखना, मतलब 2-3 बार जब पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा कि हमने पढ़ा था तो ये वाला उपसर्ग कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जब इसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये उपसर्ग हो नहीं सकता। ठीक है, 19 उपसर्ग पढ़ने हैं टोटल, 22 में 19 पढ़ने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई चैनल को थोड़ा सा और प्यार व्यार दीजिए, उसको चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और हाँ अपने दोस्तों से बताइए भाई इसको देखे चैनल को, बाद में सब्सक्राइब करें इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।